सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम वसंत भाग 2 उसके पाठ 4 कठपुतली का अध्ययन करेंगे। कठपुतली का मतलब क्या होता है? कठपुतली का मतलब कपड़े अथवा काठ से बनी हुई गुड़िया। सबसे पहले हम इसके शब्द अर्थ करेंगे। कठपुतली का मतलब है लकड़ी व कपड़े से बनी हुई गुड़िया। उबली मतलब जोश में आना, पाँव, पैर, मन के छंद, मन की इच्छा। जगी उत्पन्न हुई, इच्छा, चाह या कामना। इस पाठ के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो कठपुतली है वो भी अपनी स्वतंत्रता की इच्छा रखती है। जैसे किसी को भी बंदिश में रहना पसंद नहीं है, हम भी बंदिश में रहना पसंद नहीं करते हैं। पशु पक्षियों को भी अगर हम पिंजरे में कैद करते हैं तो वो छटपटाते हैं। हर जीव को अपनी आज़ादी पसंद है, तो उसी तरह जो ये कठपुतलियाँ हैं हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचती हैं, क्योंकि वो हमेशा धागों से बंधी रहती है। तो यहाँ पर कठपुतली जो है उसके मन में आज़ाद होने की इच्छा जगी है। तो अब हम इसका भावार्थ समझेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इसमें कठपुतली ये कहती है कि मैं धागों से बंधी हुई हूँ, तो मुझे अपनी स्वतंत्रता पर गुस्सा आता है। अर्थात उसे हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है, जिससे वो बहुत दुखी है। वह कहती है कि मेरे आगे पीछे धागे क्यों बंधे हैं। वह इन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। उनके साथ जो उनकी दूसरी कठपुतलियाँ भी थी, तो वो सब कठपुतलियों के मन में भी यही विचार आता है कि हमें अपने मन की बात सुने। मन के छंद छुए मतलब मन के भाव, मन के विचार या मन की बात सुने। बहुत समय हो गया है, हमें यह सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि हम सब आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन और कठपुतलियाँ जो हैं वो उस कठपुतली की हाँ में हाँ मिलाती हैं कि हम भी आज़ाद होना चाहते हैं। तो वो ये सोचकर तो बड़ा अच्छा लगता है उन्हें कि अगर ये स्वतंत्रता की इच्छा रखती है तो हमें भी स्वतंत्र होना है। लेकिन जब उस कठपुतली पर बाकी सबकी स्वतंत्रता की बात आती है या जिम्मेदारी की बात आती है, तो वो सोच में डूब जाती है कि क्या स्वतंत्र होना उचित होगा? क्या हम ऐसा करने पर खुशी से रह पाएंगे या मनचाहा जीवन जी सकेंगे? तो वो ये सोचती है कि बाकी सब कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। क्योंकि हम जल्दबाजी में फैसला तो कर लेते हैं कि हमें आज़ाद होना है, हमें ये सब करना है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा किसी दूसरे की भी जिम्मेदारी उठाने की बात आती है तो हमें सोचना पड़ता है कि क्या जो हम ये फैसला ले रहे हैं वो सही है या नहीं है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो वो यही सोच विचार करती है कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे आज़ाद होना है, तो मेरे साथ साथ बाकी कठपुतलियाँ भी ये सोचती हैं कि हमें भी आज़ाद होना है। तो क्या जो मैं इच्छा कर रही हूँ वो मेरी इच्छा सही है? क्योंकि कठपुतली का जीवन क्या है, वो हमेशा दूसरों के इशारों पर, मतलब वो धागे से बंधी है। जब तक उसके धागे दूसरे के हाथ में हैं वो नाचती है, डांस करती है, उसका हम नाच भी देखते हैं। लेकिन अगर कठपुतली को नचाने वाला नहीं है, उसके धागे नहीं बंधे हैं, तो उसका अस्तित्व नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसे गुड़िया साइड में पड़ी है। कई बार हम घर में दरवाजे पे टांग देते हैं, तो एक दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं। लेकिन कठपुतली का अस्तित्व कैसे है कि वो उसको नचाने के लिए उसके पैरों में, हाथों में धागे बंधे हैं, तभी तक उस कठपुतली का अस्तित्व है। तो स्वतंत्र होना चाहती है वो, लेकिन वो ये भी सोचती है कि क्या मेरी ये इच्छा सही है, कि मुझे ऐसा सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए।
राजस्थान की रहने वाली राजस्थानी डांस करके दिखाएगी। पल्लो लट्टी के गोरी न पल्लो लट्टी के, पल्लो लट्टी के गोरी न पल्लो लट्टी के, जरा सो टेढ़ो जबानी मानी पल्लो लट्टी के, पल्लो लट्टी के गोरी न पल्लो लट्टी के, पल्लो लट्टी के गोरी न पल्लो लट्टी के। गुलाबो भाई सर लोग को मजा नहीं आया, जरा ठुमका लगाइए। ओ ओ ओ